और अपने माता पिता की शान है। हमारे संत महापुरुषों के वचन है कि वर्तमान समय में समाज को यदि किसी बात की आवश्यकता है तो वो है सुसंस्कारवान बच्चों की एवं सुचरित्रवान युवा पीढ़ी की। तभी राष्ट्र उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचता है। समाज की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति में रत हैं देश भर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे संत श्री आसाराम जी गुरुकुल। इन गुरुकुलों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी वैदिक संस्कृति के ज्ञान का सुंदर समन्वय किया गया है। यहाँ बालकों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा उन्नत जीवन जीने की दिशा प्रदान की जा रही है। तो लीजिए, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति के एक छोटे से दृश्य की झलक, जो दो परिवारों के बच्चों के बीच के संस्कारों का अंतर स्पष्ट करता है। वसुदेव जी पूर्णिमा व्रतधारी एवं ऋषि प्रसाद के सेवाधारी हैं, जो अपने तीनों पुत्रों माधव, गोविंद व पुरुषोत्तम को संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में प्रवेश दिलाए हैं। उनकी पत्नी भी पूज्य बापूजी से दीक्षित है। इस प्रकार पूरा परिवार पूज्य श्री से दीक्षित है। वसुदेव जी के मित्र हैं छोटे लाल जी, जो अपने बेटे को किसी अन्य स्कूल में शिक्षा दिला रहे हैं। और एक दिन, अरे छोटे लाल जी, आइए आइए, क्या बात है? नमस्कार वासुदेव जी, नमस्कार। हमेशा व्यस्त रहने वाले आपको सुबह सुबह हमारे घर आने की फुर्सत कैसे मिली? क्या बताऊं? कहिए कहिए, बिल्कुल निसंकोच होकर कहिए। मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में गलत लोगों के संग में आ गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, यहाँ तक कि घर के सामानों की तोड़फोड़ भी कर देता है। मनचाही चीज नहीं मिली तो उसकी माँ को और मुझे इतना परेशान करता है, घर सर पे ले लेता है। लेकिन आपके बच्चों को देखता हूँ तो बहुत संतोष होता है। ऐसा लगता है मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है। प्रणाम चाचा जी। अरे वाह बच्चों, बड़ी लंबी उम्र है तुम लोगों की। आओ, मैं अभी तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। किस बात के लिए चाचा जी? बेटे पता नहीं क्यों तुम्हारे हंसते हुए चेहरे, मधुर वाणी, बड़ों के साथ आदर भरा व्यवहार, प्रसन्न मुख देखकर कौन व्यक्ति तुम्हारे प्रशंसक किए बिना रह सकता है। चाचा जी, हर सुंदर व्यवहार के पीछे एक उन्नत संस्कार होता है और उन्नत संस्कार ही उज्जवल भविष्य का आधार होता है। वाह बेटे, कितने सहज में कितनी ऊंची बात कह दी तुमने। लेकिन चाचा जी, हमारे जीवन में सुसंस्कारों को दृढ़ करने के लिए शास्त्रीय आचारों का नियमित पालन करना आवश्यक होता है। हमारे श्री आसाराम जी गुरुकुल की दिनचर्या ही हमारे संस्कारी जीवन का रहस्य है। अच्छा, गुरुकुल की दिनचर्या तो बताओ, वहाँ पर तुमको क्या क्या सिखाया जाता है? हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी सुबह सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ी देर शांत ध्यानस्थ बैठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगत के करीब करीब सभी जीव प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, जिससे वातावरण उनसे निकलने वाली निकृष्ट तरंगों से रहित होता है। दूसरी ओर उस समय ऋषि मुनि, संत व महात्मा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ध्यान समाधि में तल्लीन होते हैं, जिससे उनकी उत्कृष्ट तरंगों से वातावरण समृद्ध होता है। इस अमृत वेला का जो लाभ लेते हैं वे अवश्य तेजस्वी और महान बन जाते हैं। फिर हम लोग वैदिक मंत्रों को बोलते हुए अपने हथेलियों के दर्शन करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हम देव मानव हास्य प्रयोग करते हैं। दिन की शुरुआत प्रसन्न होकर करने से मुख दिन भर खिला हुआ रहता है। और हाँ, हम बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले हम धरती माता से क्षमा याचना एवं वंदन करते हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते,
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। उसके बाद स्नान आदि भी शास्त्रीय विधि से करते हैं। स्नान 5 प्रकार का कहा गया है। उनमें सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन करते हुए किए जाने वाला स्नान, जिसे ब्रह्म स्नान युक्त ऋषि स्नान कहते हैं। स्नान से पहले हम स्नान के जल में देव नदियों का आह्वान करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्म मुहूर्त में हम पढ़ाई एवं संध्या भी करते हैं। बेटे, ब्रह्म मुहूर्त तो मैंने सुना है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं बताता हूँ चाचा जी। इस समय हमारा मन स्वाभाविक ही अंतर्मुख होता है, इसलिए पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाता है तथा जब ध्यान में भी बहुत प्रगति होती है। संध्या में हम हरिओम का गुंजन करते हैं, जिससे हमारे सातों यौगिक चक्रों में आत्मिक चेतना का संचार होता है। हम भगवान से ज्ञान एवं सद्गुणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। उसके बाद हम एकाग्रता का अभ्यास करते हुए सरस्वत मंत्र का जप करते हैं। मंत्र के अर्थ में तल्लीन होते होते ध्यानस्थ होते हैं। स्वास्थ्य के लिए तुम्हारी दिनचर्या में क्या प्रावधान है, ये भी तो बताओ। हाँ पिताजी, मंत्र जप व ध्यान के बाद हम व्यायाम, योगासन एवं सूर्य नमस्कार करते हैं। आसन से तन का स्वास्थ्य व मन की प्रसन्नता बढ़ती है और सत्व गुण की वृद्धि होती है। हम ब्रह्म मुद्रा जैसी योगिक मुद्राओं का भी लाभ लेते हैं। उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से प्राणबल बढ़ता है और भ्रामरी प्राणायाम से याद शक्ति बढ़ती है। हम स्मृति शक्ति व बुद्धि शक्ति वर्धक योगिक प्रयोग भी करते हैं। हम प्रातःकाल दौड़ भी लगाते हैं, जिससे शरीर में स्फूर्ति ताजगी आती है एवं भूख खुलकर लगती है। चाचा जी, सूर्य उपासना भी हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। सूर्य नमस्कार के अलावा हम सूर्य नारायण की दिव्य चेतना प्राप्त कर स्वास्थ्य, बुद्धि और इच्छा शक्ति की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य नारायण को मंत्र उच्चारण करते हुए अर्घ्य देते हैं। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। स्मृति शक्ति एवं आरोग्य की वृद्धि के लिए हम तुलसी व नीम पत्तों का सेवन करते हैं। उसके बाद हम पौष्टिक नाश्ता करते हैं और कक्षाओं में ऐहिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते हैं। आचार्य की कक्षा में प्रवेश करते ही उन्हें प्रणाम करके 5 बार हरिओम का गुंजन किया जाता है। आचार्य पढ़ा रहे हो उस समय हम एकाग्रता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते हैं। कक्षाओं का समय पूरा होने के बाद हम भोजन प्रसाद लेते हैं। माधव, तुमने कहा कि भोजन प्रसाद लेते हैं, लेकिन ये भोजन प्रसाद कैसे बनता है? मैं बताता हूँ चाचा जी। भोजन के पहले श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया जाता है, जिससे भोजन प्रसाद हो जाता है। फिर हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापतिः हरि सर्वो शरीरस्थो भुक्ते भोजयते हरि। भोजन से पहले 5 प्राणों की आहुतियाँ भी देते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा,